अरे अरे, ये आग यहाँ कैसे लग गई? फैमिली फोटो भी टूट गई और सिंदूर भी नीचे गिर गया। क्या ये किसी बड़े संकट का संकेत है? दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। रूही को उसके पुराने घर से फोन आता है, जहां उसे एनिवर्सरी में आने का निमंत्रण दिया जाता है। पहले तो रूही हिचकिचाती है और कहती है कि वह नाहर जी से पूछकर बताएगी, लेकिन काफी आग्रह के बाद वह आने का वादा कर देती है। नाहर भी उनकी पूरी बात सुन लेता है और आखिरकार साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह जैसे ही रूही उठती है, उसके हाथ से फैमिली फोटो गिरकर टूट जाती है। फिर घर में अचानक आग लग जाती है और तैयार होते समय उसके हाथ से सिंदूर भी नीचे गिर जाता है। इन लगातार हो रहे अपशगुनों से रूही बुरी तरह घबरा जाती है और नाहर से कहती है कि उसे कुछ बड़ा अनहोनी होने का एहसास हो रहा है, लेकिन नाहर उसे समझाता है कि ये सब केवल इत्तेफाक है। इसके बावजूद रूही का डर कम नहीं होता। वह नाहर, रूहान और रुचिता के साथ पुराने घर जाने की तैयारी करती है। घर से निकलते समय भी एक और अपशगुन हो जाता है, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वह नाहर से बार बार सावधानी से गाड़ी चलाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे दुर्घटना का डर सता रहा होता है। नाहर उसे फिर समझाता है कि बेवजह चिंता मत करो, लेकिन सफर शुरू होते ही गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। किसी तरह नाहर गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर देता है और सभी पुराने घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में नाहर को महसूस होता है कि गाड़ी में कोई दिक्कत है और कुछ ही देर बाद उसे पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक पूरी तरह फेल हो चुके हैं। वह गाड़ी रोकने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन न तो ब्रेक काम करते हैं और न ही स्टीयरिंग ठीक से चलता है। गाड़ी तेजी से अनियंत्रित होकर खाई की ओर बढ़ने लगती है। रूही और नाहर दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं, जबकि बच्चे भी डरे हुए होते हैं। आखिरी कोशिश में नाहर किसी तरह गाड़ी की रफ्तार कम करता है और गाड़ी खाई के बिल्कुल किनारे जाकर अटक जाती है। इसके बाद दोनों रूहान और रुचिता को सुरक्षित बाहर निकाल देते हैं और भावुक होकर उनसे कहते हैं कि अब एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखना। लेकिन रूही और नाहर खुद गाड़ी के अंदर ही फंस जाते हैं। अब उनकी जान खतरे में है और ऐसा लग रहा है कि कहानी बहुत बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या यही रूही और नाहर का आखिरी सफर साबित होगा? क्या दोनों इस हादसे से बच पाएंगे या शो में एक बड़ा लीप और नया ट्विस्ट आने वाला है? फिलहाल हर तरफ सिर्फ सस्पेंस है और आने वाले एपिसोड में कुछ भी हो सकता है। इसी बीच गाड़ी का अगला हिस्सा और ज्यादा नीचे झुकने लगता है, जिससे रूही और नाहर की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हिम्मत बनाए रखते हैं, लेकिन उन्हें साफ महसूस होने लगता है कि अब हर पल उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। बाहर खड़े रूहान और रुचिता लगातार रोते हुए लोगों से मदद की गुहार लगाते हैं। तभी कुछ और लोग वहां पहुंच जाते हैं और सभी मिलकर गाड़ी को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी पूरी तरह असंतुलित हो चुकी होती है। नाहर रूही से कहता है कि अगर कुछ भी हो जाए तो बच्चों का हमेशा ख्याल रखना, लेकिन रूही तुरंत उसे रोकते हुए कहती है कि वह ऐसी बातें बिल्कुल न करे, क्योंकि दोनों साथ आए हैं और दोनों साथ ही वापस जाएंगे। तभी गाड़ी को एक और जोरदार झटका लगता है और वह खाई के बिल्कुल किनारे लटक जाती है। वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम जाती हैं। दूसरी तरफ दादी बेचैन होकर बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें भी एहसास होने लगता है कि हालात उनके हाथ से निकल चुके हैं। अब सभी की नजरें सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि क्या समय रहते कोई चमत्कार होगा और रूही नाहर की जान बच जाएगी,
या फिर यह हादसा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी मोड़ साबित होगा। आने वाले एपिसोड में इसी सस्पेंस से पर्दा उठेगा और पता चलेगा कि आखिर इस खतरनाक हादसे का अंजाम क्या होने वाला है। उधर हादसे की खबर तेजी से पूरे परिवार तक पहुंच जाती है और सभी लोग घबराकर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ते हैं। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। खाई के किनारे लटकी गाड़ी को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। रूहान और रुचिता अपने मम्मी पापा का नाम लेकर लगातार रो रहे होते हैं। नाहर किसी तरह रूही को हिम्मत देता है और कहता है कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद भी है। तभी गाड़ी एक बार फिर जोर से हिलती है और सभी लोग चीख उठते हैं। कुछ लोग रस्सी और दूसरी मदद का इंतजाम करने लगते हैं, जबकि बाकी लोग गाड़ी को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। रूही भगवान से आखिरी बार प्रार्थना करती है कि उसके बच्चों को कभी अकेला न छोड़ना। उसी समय नाहर को गाड़ी का एक दरवाजा थोड़ा सा खुलता हुआ दिखाई देता है। वह पूरी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गाड़ी फिर से नीचे की ओर सरकने लगती है। माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है और किसी को समझ नहीं आता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अब कहानी अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। क्या नाहर और रूही इस मौत के जाल से बाहर निकल पाएंगे या फिर यह हादसा उनकी जिंदगी की आखिरी कहानी बन जाएगा? इसका जवाब आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। इसी बीच नाहर पूरी ताकत लगाकर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और आखिरकार दरवाजा थोड़ा सा खुल जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, गाड़ी फिर से जोर से हिलने लगती है। बाहर खड़े सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि कोई भी जल्दबाजी न करे, क्योंकि जरा सी गलती गाड़ी को सीधा खाई में गिरा सकती है। रूही बच्चों की तरफ देखते हुए भावुक हो जाती है और उनसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना और कभी हिम्मत मत हारना। रूहान और रुचिता रोते हुए अपनी मम्मी पापा को बाहर आने की गुहार लगाते हैं। तभी कुछ लोग रस्सी लेकर पहुंचते हैं और गाड़ी को सुरक्षित करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। जैसे ही रस्सी गाड़ी से बांधी जाती है, सभी को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। लेकिन उसी पल रस्सी अचानक ढीली पड़ जाती है और गाड़ी एक बार फिर खाई की ओर खिसक जाती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। नाहर तुरंत रूही का हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। अब दोनों समझ चुके हैं कि उनकी जिंदगी और मौत के बीच बस कुछ ही पल का फासला बचा है। क्या आखिरी समय पर कोई चमत्कार होगा और दोनों सुरक्षित बाहर निकल आएंगे, या फिर यह हादसा उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा? आने वाला एपिसोड इसी बड़े सस्पेंस और हाई वोल्टेज ड्रामे का खुलासा करेगा। तभी दूर से पुलिस और एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सुनाई देती है। राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचता है और पूरे इलाके को सुरक्षित कर लिया जाता है। बचावकर्मी बड़ी सावधानी से गाड़ी तक रस्सियां पहुंचाते हैं और नाहर से कहते हैं कि घबराएं नहीं, अब उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। नाहर पहले रूही को बचाने की जिद करता है, लेकिन रूही साफ मना कर देती है और कहती है कि पहले नाहर बाहर निकले ताकि वह बच्चों का सहारा बन सकें। दोनों के बीच यह भावुक पल देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। इसी दौरान गाड़ी फिर से हिलने लगती है और उसका पिछला हिस्सा धीरे धीरे खाई की तरफ झुक जाता है। बचाव दल तेजी से ऑपरेशन शुरू कर देता है। कई मिनटों की कड़ी मशक्कत के बाद नाहर किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल आता है, लेकिन रूही अभी भी अंदर फंसी रहती है। नाहर बार बार बचाव कर्मियों से रूही को जल्दी बचाने की गुहार लगाता है।
तभी अचानक गाड़ी का शीशा टूट जाता है और रूही तक पहुंचने का एक रास्ता बन जाता है। सभी को उम्मीद बंधती है कि अब शायद उसे भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन ठीक उसी पल गाड़ी एक बार फिर खाई की ओर खिसकने लगती है और पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। अब सबकी नजरें सिर्फ रूही पर टिकी हैं। क्या बचाव दल समय रहते उसे बाहर निकाल पाएगा या फिर किस्मत कोई नया मोड़ लेने वाली है? आने वाला एपिसोड इसी सवाल का जवाब देगा।